तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को करो हाइप, वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो एंड एक बढ़िया सा कमेंट बस। एंड ज्यादा पैसे हो तो थैंक्स कर दो। तो भाई वीडियो की शुरुआत में नारुतो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम नोबडी हो और ना ही तुम्हें कोई बनना है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें होकागे बनना है, बिल्कुल मेरे जैसा। तुम ककाशी सेंसेई के दोस्त हो और मेरे डैड के सबऑर्डिनेट, और एक उचिहा सासुके के जैसा, और एक लीफ शिनोबी जिसके पास मेरे जैसा सपना है। लेकिन तुम अब होकागे का बिल्कुल उल्टा हो। फिर ओबिटो बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि जो मैंने रास्ता चुना है क्या वो सही है। मैं होकागे की तरह नहीं बनना चाहता जो अपने कमरेड्स के ऊपर से चलकर जाए। वो एक शॉर्टकट है। हाँ, ये सही है। होकागे का काम होता है शांति लाना। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। मुझे इजी रास्ता नहीं चाहिए, मैं रफ जाना चाहता हूँ। लेकिन शुरुआत में तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा रास्ता सही है जब तक तुम उसमें चलोगे नहीं। होकागे ही सबसे आगे चलते हैं और इसीलिए होकागे कभी अपने कमरेड्स के ऊपर चलकर नहीं जाते। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है ना? फिर ओबिटो को याद आता है जब रिन उसे बैंडेज लगा रही थी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। फिर नारुतो बोलता है कि मुझे ख्याल है अगर रिन यहाँ पर होती तो वो क्या कहती। ज्यादा ताकतवर बनने के जुनून में अपने जख्मों को मत छुपाइए। आपको तो पता है ना, मैं आप पर हमेशा नजर रखती हूँ। फिर रिन वही सब बकवास करती है जो हमने 1000 बार सुन लिया है, तो भाई अब और नहीं सुनना है। उसके बाद प्रेजेंट में ओबिटो कहता है कि रिन मेरी रोशनी थी इस दुनिया में। जब मैंने रिन को खो दिया तो मैंने इस दुनिया को बदलता देखा। ये एक नर्क बन गया है। इस दुनिया में होप ही नहीं है। और मैंने माडारा की आइडेंटिटी ले ली और मेरा जो शक था वो कंफर्म होता चला गया। शारिनगान का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कुछ देखने लायक ही नहीं था। मुझे यकीन है कि अगर तुमने जरा गौर से देखने की जहमत की होती तो तुम्हें भी दिखाई देता, क्योंकि हम दोनों की आंखों का नूर एक ही है। अगर साथ देने वाले साथी हों तो उम्मीद दिखाई देने लग जाती है। मुझे तो यही लगता है ओबिटो। फिर हम देखते हैं जब अपने हाशिरामा डेटी गेट्स को समन करते हैं। उनको लग रहा था कि भाई मादारा का खेल खत्म हो गया है। फिर अपने मास्टर फोर्थ कहते हैं कि टेल बीस्ट तो इसके वजूद से बाहर निकाल दिया गया है। इसका मतलब तभी अंदर से नाइन टेल्स बोलता है कि 10 टेल्स का जिनचोरी की बाकी लोगों से अलग है। वो मरता नहीं है क्योंकि उसके पास गीडो स्टैचू है। क्या ये हकीकत है? और तुम्हें इसके बारे में इल्म कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि हमें अलग किसने किया, वो भी 9 हिस्सों में? उन्होंने हमें 10 टेल्स से बाहर निकाला, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो गया। काशी, 9 टेल्स ने मुझे सब कुछ तफसील से समझा दिया है। अब सुनिए। बेचारा ओबिटो का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। क्या ही करता वो। फिर ककाशी कहता है, अगर ऐसी बात है, मुझे लगा था कि शायद इसे अपनी खताओं पर निदामत होगी, लेकिन अगर ये जुम्बिश भी नहीं कर सकता तो फिर कोई फायदा नहीं है। तुम बस लेटे रहो। सेंसेई, मेहरबानी करके ओबिटो का ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि ओबिटो अपना जुत्सु यूज कर रहा था। मिनाटो पूछते हैं कि वो आखिर क्या करना चाह रहा है। मुझे नहीं लगा था कि मैं ये चीज करूंगा, लेकिन मैं भी गेडो आर्ट रिने रीबर्थ यूज करने वाला हूं। लेकिन इस अमल के बाद तुम्हारी जिंदगी का भी। अब मुझे समझ आया कि नागतो ने मुझे धोखा क्यों दिया। एक छोटा सा धागा ही बहुत ही मजबूत हो सकता है। नारुतो और नागतो दोनों जिराया के ही स्टूडेंट हैं, और ये कह सकते हैं कि जिराया ने मुझे हराया। वो आपके भी टीचर थे। उन्होंने आपको होकागे के काबिल बनाया, और मैं आपका स्टूडेंट था, एक शिनोबी जिसने होकागे का रास्ता छोड़ दिया। मुझे लगता है कि अब मैं जाकर रिन से कहूंगा। काशी कहते हैं, क्या तुम इसके लिए पूरी तरह मुतमईन हो? तुम अभी भी खुद को तब्दील कर सकते हो। नहीं, वो रास्ता बहुत ही आसान होगा मेरे लिए। तभी ओबिटो के अंदर से ब्लैक जेट्सू बाहर आता है और कहता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा मदद करूंगा।
अब समय आ गया है जगह बदलने का। अब ये मेरा समय है हमला करने का। तभी ऊपर से साई और नारुतो नीचे उतरते हैं। तो साई अपना सीलिंग जुत्सु यूज करता है मादारा को पकड़ने के लिए। नारुतो, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। तुमने तो ये टेल बीस्ट ओबिटो के अंदर से भी निकाल दिया। चलो, बहुत ही अच्छा किया तुमने। सॉरी ओबिटो, एक्चुअली इसी रीजन की वजह से मैं तुम्हारे अंदर था। उसके बाद अपना माडारा रिने रेन रीबर्थ का यूज करता है और भाई वहां पर धमाका होता है। वेल, अब पूरा धुआं धुआं हो गया था और माडारा पूरी तरह आई थिंक वापिस आ गया था। वहीं ब्लैक सेत्सु ओबिटो के अंदर से बाहर निकल रहा था और माडारा कहता है, ये है मेरा असली रूप। मैं इसके लिए बरसों से इंतजार कर रहा था। अब बहुत ही मजा आने वाला है। और ये क्या, मादारा पर सासुके अपना ब्लैक फ्लेम फेंकता है। अमाटेरासु था शायद। तुम बस एक छोटे बच्चे हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी नारुतो कहता है, सासुके, तुम्हारे हमले का कोई फायदा नहीं होगा। इसके पास एबिलिटी है जुत्सु को अब्सॉर्ब करने की। हाँ शिरामा, क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा था उस पत्थर के टैबलेट के पास? सोच में डूब जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। फिर वो कहते हैं, जिस इंसान के पास उचीहा और सेंजू की ताकत होगी वो ही खुशी से जी सकता है। क्या कुछ याद आया हशीरामा? मुझे अंदाजा है कि तुम विलेज से बाहर जाकर बहुत कुछ प्लान कर रहे थे। नहीं, ये तो मेरे साथियों का कमाल है। पर एक था जो बिल्कुल मेरे जैसा लड़ रहा था, पर अब मैं जिंदा हूं। यही तो मेरा असली प्लान था। और तभी मादारा बहुत ही तेजी से नारुतो को धो देता है और इतना ही नहीं, वो साई को भी धूल चखा देता है। ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। उसके बाद मादारा जाता है हाशिरामा के पास और उसे पकड़ लेता है। लेकिन ये क्या, हाशिरामा का जो सेजुत्सु था वो अपने आप मादारा के सीने में चला जाता है। आई मीन व्हाट्स हैपनिंग? फिर सास्के कहता है, अब तुम एक जिंदा इंसान बन चुके हो, तो असली मजा अब आएगा। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हें सेंजू के पास भेज दूंगा। फिर तुम भीख मांगोगे कि तुम रीएनिमेशन क्यों नहीं हो। तभी मादारा आसमान में गुलाटी मारता है तो सास्के तुरंत सोड लेकर मादारा की तरफ दौड़ता है। मैं महसूस कर पा रहा हूं, तुम्हारे मानगेक्यो का पैटर्न बिल्कुल अलग है। चलो, ये आइडिया बुरा नहीं होगा तुम्हारी आंखें लेने का। उधर जेट्सु बोलता है, ओबिटो, अब तुम्हारा कोई भी यूज नहीं है। मादारा पूरी तरह वापस आ गया है। शॉक्ड। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर जेत्सु बोलता है, तुमने तो रिने रीबर्थ का यूज कर लिया, तो अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। उससे पहले मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। वैसे ककाशी और मिनातो उसे रोकने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। तुम आखिरकार हो कौन? तुम तो इंसान भी नहीं मालूम होते। मैं मदारा का ईविल हूं और उसके पास जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। काशी कहते हैं, ब्लैक सेत्सु, मुझे तो लगा था कि उन्होंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिर जेत्सु बोलता है, ओबिटो, और सभी लोगों को लगा था कि मदारा का प्लान फालतू है। ऊपर से तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि वो कैसे चोजी के पास से भागकर यहां पर आ गया था। फिर वो प्रेजेंट में बोलता है कि ये भी एक धोखेबाज निकला जो मदारा के प्लान के खिलाफ गया, और जब तक ओबिटो चला नहीं जाता तब तक मैं इससे तुम लोगों से लड़ूंगा। फिर हम सास्के और मदारा को देखते हैं, जहां मदारा कहता है, तुम्हारी आंखों के साथ तुम्हें खत्म करना तो बड़ा नुकसान होगा। क्यों न तुम अपनी तलवार रख दो और मेरे साथ मिल जाओ। हम दो उचीहा मिलकर गदर मचा देंगे। सास्के बोलता है, अरे ओ चुप हो जाओ, मेरे हिसाब से तुम्हारा खात्मा आज पक्का है। तभी मादारा फिर से फायर स्टाइल जुट्सु का यूज करता है और भाई वहां पर सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल का धमाका होता है। और ये क्या, मादारा सभी लोगों को खत्म करता ही जा रहा था और धीरे धीरे उसका घाव भी भर जाता है। उसके सामने सभी लोग खड़े थे और मादारा सिर्फ अकेला ही खड़ा था।
अब मजा आएगा खेल में। खैर, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर तुरंत कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।